ये बता रहे थे कि जो इसके पत्ते खा लेता है उसकी आवाज़ सुरीली हो जाती है, कर दिया जाता है, उपमाएँ लगा दी जाती है, बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो कहीं लगता नहीं, क्योंकि आज अगर हम खुद, क्योंकि 21वीं सदी में जी रहे हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, अगर आज हम पानी में आग लगाएंगे तो लगेगी नहीं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, पानी का धर्म है आग को बुझाना। तो आपको लगता नहीं कि कुछ इस तरह की चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है ताकि लोग कहीं ना कहीं आस्था से एक जुड़ पॉइंट जाएं? और आता है कि तानसेन बचपन से गूंगे पैदा हुए थे। तानसेन जी पहले सनातन धर्म से थे। इनका नाम रियल नाम है रामतनु पांडे। तब इन्होंने इस्लाम कबूल किया। 11 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम जो कबूल देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये पूरा अकबर ने ही बनवाया था, मार्बल का है। ये स्ट्रक्चर तो मार्बल का है, लेकिन जो डेड बॉडी होती है वो यहाँ से कम 10 फीट अंदर ज़मीन में इनको दफनाया जाता। ब्राह्मण परिवार से थे। बाद में उन्होंने मुस्लिम लड़की से मैरिज की, इसलिए उन्हें दोनों परंपरा के अनुसार दफनाया गया था। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से थे, इसलिए अकबर ने इनको यहाँ पे दफनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। हमारा भी कल धम्पत संघ का एक कार्यक्रम था, सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस, जो कि बहुत ही सफल रहा। और उसके बाद हमें थोड़ा समय मिला तो हम यहाँ पर घूमने के लिए आए, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन पर चर्चा कर ली जाए और आपको भी दिखा दिया जाए। आप देखिए, जिस तरह से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन्हें शायद कब्र बोलते हैं, जहाँ तक मज़ार बोलते हैं। और हज़रत शेख मोहम्मद गौस ग्वालियर का सालाना उर्फ शरीफ 13 रमज़ान उर्फ मुबारक को मनाया जाता है। मतलब ये डेट लिखी है कि जो शरीफ रमज़ान है वो मनाया जाता है। और अंदर लिखा हुआ है साफ साफ कि अंदर कपड़ा डालकर जाएं, सर पर कोई भी बिना कपड़े के ना डाल जाए, क्योंकि हर धर्म की अपनी एक परंपरा होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ में और भी लोग आए हैं। यहाँ पर भाई जी है, थोड़ा सा उनसे जुड़ने का प्रयास करूँगी और जानने का प्रयास करूँगी इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है। भाई जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। यस। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद अरमान हसन है। सैयद अरमान हसन जी, थोड़ा सा जो ये तानसेन का मकबरा, पहले तो इसका हमें बताया कि इसका इतिहास में क्या संदर्भ है। ये है, मोहम्मद गौस जो हैं वो सूफ़ी संत कहलाते हैं। ये बाबर हुमायूं अकबर की भी गुरु हैं, इसलिए इसको अकबर ने बनवाया था। 1562 में इसकी नींव रखी गई थी। 38 साल जो है इसको बनने में लगा था। तानसेन का ये है कि तानसेन जो थे बाबा मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से ही पैदा हुए थे। तानसेन जी की आखिरी विश थी, मुझे मेरे गुरु के चरणों में दफनाया जाए, मेरा मज़ार मेरे गुरु से छोटा बनाया जाए। तानसेन जी का जो जन्म स्थल है वो मैम भेट गांव का है। यहाँ से 45 किलोमीटर गांव है भेट, वहाँ तानसेन जी का जन्म हुआ था। तानसेन एक्चुअली ब्राह्मण परिवार से थे। बाद में उन्होंने मुस्लिम लड़की से मैरिज की, इसलिए उन्हें दोनों परंपरा के अनुसार दफनाया गया था। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से थे, इसलिए अकबर ने इनको यहाँ पे दफनाया गया था। और ये सब अकबर ने ही बनवाया। ये आप दरगाह यहाँ पे खड़े हुए हो, ये भी अकबर ने ही बनवाई है। और बाबा तानसेन जी का है वो भी अकबर ने ही बनवाया था अपने आंखों के सामने। जी, अभी आपने जिस तरह से तानसेन जी के बारे में बताया कि ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, हिंदू रहे थे वो पहले, और जब एक मुस्लिम महिला से शादी की तो उन्होंने धर्म भी परिवर्तन किया। तो उसके बाद ही तानसेन। यस। मोहम्मद गौस जो तानसेन जी का जो रियल नेम था, ब्राह्मण थे जो, तो उनका रियल नेम था रामतनु पांडे। उनका जो नेम था रामतनु पांडे था। बाबा तानसेन ने उनको नाम दिया था, मोहम्मद गौस साहब ने उनको नाम दिया था तानसेन। अताउल्लाह गौसिया उर्फ मियां तानसेन, मोहम्मद गौस साहब ने उनको नवाजा था तानसेन नाम से। जी, तो आज कितने लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए? मैम मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा गिनती तो अपन कर नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो बाबा का प्रोग्राम भी हुआ था, जो हर साल दिसंबर के महीने में होता है हर साल, इस बार 100वां प्रोग्राम हुआ था बाबा तानसेन का। उसमें काफ़ी जो कलाकार होते हैं, बड़े बड़े जो बाबा तानसेन बाबा के संगीतकार हैं, और भी जो बड़े बड़े जो कलाकार हैं बाबा पे आते हैं, मत्था टेकते हैं। जी, हिंदू लोग भी आते हैं यहाँ पर? मैम यहाँ पे सातों जाते आती हैं। सभी लोग आते हैं, सभी धर्म को मानने वाले बाबा पे आके मत्था टेकते हैं। जो दिल में आपके लिए विश होती है या आप बाबा पे बोलना चाहते हैं, वो अपने खुशी से बोल सकते हैं। जी। आप जो भाई जी, एक सवाल लेना चाहूँ, क्योंकि हम आज जिस तरह से भारत देश का एक सिनेरियो देखते हैं, क्योंकि आज धर्म के नाम पर लोगों में कहीं ना कहीं एक कट्टरवाद देखने को मिल रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे जी।
लेकिन ये है कि वो अपने अपने हिसाब से, आजकल क्या है, हर कास्ट में हर इंसान एक सा नहीं होता है, हर इंसान एक जैसा नहीं है। हम अपनी कास्ट में भी बोल रहे हैं कि हमारी कास्ट में भी हर इंसान एक सा नहीं होता, क्योंकि वो कास्ट या धर्म में धर्म की बात ही हो रही है। क्या है कि हर धर्म को अपनाना एक वो नहीं है, लेकिन आजकल क्या आदमी ताज्जुब भी ज़्यादा रखता है हर चीज़ के हिसाब से। इसलिए हमारा तो ये, हम हर धर्म के रूप से हर अच्छे से बात करते हैं। और दूसरी बात, जो भी हमारे बाबा के दरबार में आता है, हम हर इंसान को एक से ही बात करते हैं और एक सा ही उसको समझाते हैं। हम यहाँ पे उसकी ये कास्ट या उसके बारे में नहीं पूछते। हमारे तो बाबा के सामने जो इंसान आता है, आप लोग भी आए हो, और भी जो लोग बाबा की आस्था में आते हैं, हमारी कास्ट के भी और भी जो कास्ट के आते हैं, हम सब लोगों से एक ही लहजे में बात करते हैं। और सबको जो बाबा का इतिहास शुरू से चलता हुआ आ रहा है, वो हम बाबा का बताते हैं। जी भाई जी, अभी जानना चाहूँ, क्योंकि जब हम अंदर एंट्री कर रहे थे तो एक बोर्ड लगा हुआ है कि अंदर जाएं तो टोपी पहनकर जाएं, तो ये महत्व है मैम। क्या होता है, अपन किसी मंदिर में जाते हैं या आप गुरुद्वारे में जाएं, तो वहाँ पे वो पीले रंग का जो रुमाल टाइप का जो बांधने के लिए देते हैं, वो इसलिए दिया जाता है कि सिर को ढक के जाना क्या होता है, एक परंपरा के अनुसार है। यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे, ग्रीन कलर के कैप हैं, ग्रीन कलर का जो सिर पे बांधने का रुमाल भी रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है, ग्रीन कलर का जो रुमाल है वो लेडीज़ या बच्चियाँ लगा सकती हैं, और जो ग्रीन कलर का कैप है वो आदमी लोग और लड़के लोग लगा सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि संदर्भ तो सर ढकने से है। संदर्भ सर ढकने से ही है मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप टोपी भी लगाना चाहें तो टोपी भी लगा सकती हैं, अगर बांधना चाहें तो बांध भी सकती हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। जी, और ना लगाएं तो कोई वो एक वाली बात हो गई कि आप आ गए, उसमें बाबा गौस के करम से, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, बाबा तो आज हमारे बीच में नहीं है ना, वो तो जा चुके हैं। बाबा बीच में नहीं है, लेकिन बाबा हर इंसान को देख रहे हैं, हर इंसान को समझ रहे हैं। बाबा भी देख रहे हैं, अगर बंदा गलती से अंदर आ गया है तो बाबा भी इसको क्षमा कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भाई जी, लगता नहीं कि सम्मान हमारा दिल में होना चाहिए। हम भले कपड़े चेंज कर ले या टोपी पहन ले, कपड़ा डाल ले और सम्मान ना करें, दिल से होना जरूरी है ना। अगर आप दिल से पाक हो, दिल से अगर बाबा को मानते हो, तो आप बिना नहाए भी अंदर आ सकते हो। बाबा मैं वही बात कर लेंगे। आपके अगर दिल में है तो आप, अगर जैसे आपके कपड़े पे छींटे भी आ गए, अगर जैसे अपना मन नहीं करता अंदर आने का, तो आप अंदर आ सकते हो। बस जो है पूजा पाठ का जो होता है कुछ नियम है। यस जी। अच्छा भाई जी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी, ये कवर आप जो देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ये पूरा अकबर ने ही बनवाया था, मार्बल का है। ये स्ट्रक्चर तो मार्बल का है, लेकिन जो डेड बॉडी होती है वो यहाँ से कम 10 फीट अंदर ज़मीन में इनको दफनाया जाता है। उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, करीबन अपन खड़े हैं उसके कम से कम 10-12 फीट नीचे दफनाया जाता है। लेकिन ये तो क्या, एक डिज़ाइन के स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर इसलिए बना दिया जाता है कि इसके नीचे इनको दफनाया गया था। ये मार्बल का स्ट्रक्चर बनाया गया है निशानी के तौर पे कि यहाँ पे इनको दफनाया गया है। हाँ, सिंबॉलिक है, मतलब कोई किसी भी तरह से हानि क्षतिग्रस्त ना करे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भाई जी, थोड़ा सा और हमें बता दीजिए यहाँ के बारे में, और क्या प्रचलन है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे कार्ड बंधे हुए हैं, तो ये किस लिए? ये इसलिए हैं, आप जो ये धागा कलावा इनविटेशन कार्ड्स जो देख रहे हैं, ये सब लोगों की विश है, जो बाबा पे आके आस्था लेके आते हैं, बाबा पे धागा बांध जाते हैं, कलावा बांध जाते हैं। किसी की मैरिज नहीं होती, वो पहले आके बाबा पे मन्नत का धागा बांध जाते हैं कि बाबा हमारी शादी फिक्स हो जाए। शादी फिक्स होने के बाद में बाबा पे जो गुरु को इनविटेशन कार्ड्स लगाया जाता है, वो पहला कार्ड गुरु को लगाया जाता है। ये आप जो देख रहे हैं, ये सब वही चीज़ें बंधी हुई हैं, कुछ लोगों की मन्नतें बंधी हुई हैं, और जो मन्नत पूरी हो जाती है मैम, तो वो बाबा के लिए खुशी से जो भी करना चाहें या चादर चढ़ाना चाहें या जो भी उनके दिल में बोले, वो बाबा पे किया जाता है। जी। अच्छा भाई जी, यहाँ पर 2 दीपक जले हुए हैं, एक इधर है एक इधर है, तो इनका क्या उचित है? इसका उचित ये है कि ये मोहम्मद गौस साहब के शुरू से जो दीपक जलते हैं, वो ये चिराग जो है वो शुरू से चलते हुए आए, और ये दिन भर जलता है, रात भर जलता है। जी, एक दीपक होता है जो कि रोशनी देता है, क्योंकि हम दीपक को कहीं ना कहीं अंधकार को हटाने का एक माध्यम देखते हैं कि जब दीपक जलता है तो रोशनी होती है। तो उसी संदर्भ में और थोड़ा आस्था है कि भाई उनके प्रति हमेशा दीपक जलते रहने चाहिए। दीपक जलते ही रहते हैं। और ये जो मज़ार हैं इस तरह की, ये किन की हैं भाई जी?
हैं। ये मोहम्मद गौस साहब के बड़े बेटे का मज़ार है। ये बेटों के बेटे हैं। आप इसके बाद में जो सेकंड राउंड में जाएंगे वो मोहम्मद गौस साहब की जब जो फीमेल लेडीज़ हैं उन लोगों की मज़ारें बनी हुई हैं। आप जो सेकंड राउंड में जाएंगे वहाँ पे सब लेडीज़ों की मज़ार बनी हुई हैं। तो उनके एक ही बेटे थे? यस, ये बड़े बेटे थे अब्दुल्ला शाह सूफ़ी, ये इनके बेटों के बेटे हैं, यानी ये पोते। और बाहर जो देखेंगे वो भी मोहम्मद गौस साहब की फैमिली की जो बाहर जस्ट बनी हुई हैं, और इधर लेडीज़ों की मज़ारें बनी हुई हैं। मतलब पूरे परिवार की मज़ारें यहीं पर बनाई हुई हैं। परिवार की हैं। और जो आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और जो सामने आप जो देख रहे हैं वो सब वंशज लोगों की और उस समय के जो लोग थे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहे हैं उनकी चल रहे हैं। और हम यहाँ के मेन पुजारी हैं। अच्छा। हमारा परंपरा के अनुसार दादा परदादा से लेके अभी तक हमारी 12वीं पीढ़ी चल रही है। तो आप यहाँ पर देख रेख करते हैं? यहाँ हमारा पूजा पाठ का काम है। तो वैसे क्या करते हैं भैया जी आप? हम यहाँ के मेन पुजारी हैं। हमारी तो खैर पढ़ाई चल रही है, लेकिन हमारे दादा परदादा, हमारे बाबा के टाइम से हमारी ख़ानदानी परंपरा जो है वो चलती हुई आ रही है। और हम यहाँ के मेन पुजारी हैं। साफ़ सफाई और जो बाबा का गिला पिलाप का और जो चेंज होने का काम होता है वो सब हम ही करते हैं। जी, बहुत बहुत साधुवाद भैया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भैया ने दी है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया इस मकबरे का महत्व, और जिस तरह से मज़ार बनी हुई हैं, और तानसेन जी की भी जो मज़ार बनी हुई है, साथ में उनके पुत्र की बनी हुई है, और उनके जो पोते हैं उनकी बनी हुई है, और बाहर भी जो उन्हीं के वंश से आते हैं, क्योंकि कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं और जो पीढ़ियों में रहे हैं वंश के अनुसार उन सब की है। और जो बाहर आप मज़ार देख रहे होंगे, ये जो पूरे इसमें बनाई है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो उनके घर की महिलाएं थी वो किसी भी रूप में हों, तो उनके घर की महिलाओं की भी यहाँ पर मज़ारें बनी हुई हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं और आपको आगे लेकर चलती हूँ। मेरे साथ में भैया जी हैं, उनसे भी जुड़ने का काम करूँगी। भैया जी नाम क्या है? मेरा नाम अमन। अमन जी यहीं पे रहते हैं? जी जी। मोमडन है, हिंदू है? हैं सनातन धर्म हिंदू। अच्छा, हिंदू है। क्योंकि मैंने अमन जी, बट ऐसा नहीं है कि जब ईश्वर से दिल लगाओ तो कुछ नहीं है, जात बिरादरी देखा नहीं आती। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग तो आजकल हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर जिस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को अलग नहीं करती? अब वो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है, अपन को उससे कोई मतलब नहीं, बट अपन को क्या ईश्वर दिल लगाए तो हम इन पे आते हैं। जी, तो यहाँ पर जो तानसेन जी है उनकी मज़ार किधर है, उसके बारे में थोड़ा सा? मैं यार वो उस तरफ है, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। मैं लेकर चले, 1 मिनट में थोड़ा सा चाहूँगी। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पत्थर पर गुदा हुआ है, तानसेन का मकबरा। यह मकबरा प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन का है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। तानसेन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इस मकबरे के पास ही इमली का एक पेड़ है। ऐसी धारणा है कि इसकी पत्तियां चूसने से आवाज़ मधुर तथा सुरीली होती है। यह मकबरा स्तंभ युक्त गैलरी वाले आयताकार ऊंचे चबूतरे पर बना है। तो हम उधर ही लेकर चलेंगे। और ये यहाँ पर देखिए आप, गुदा भी हुआ है पत्थर पर, मकबरा तानसेन। और हमें चप्पल निकाल कर जानी पड़ेंगी जो भी लोग ऊपर आ रहे हैं। ये यहाँ पर कई मज़ारें बनी हुई हैं अलग अलग। ये मज़ारें किसके हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पत्थर से कलाकारी की गई है, कितनी खूबसूरती है, और वास्तव में बहुत ही मजबूत टिकाऊ, क्योंकि बहुत लंबे समय से। और हम जिस पर बात कर रहे थे कि जो तानसेन जी हैं उनकी मज़ार कहाँ पर है? आप सर को कवर कर लीजिए पहले। अच्छा सर, कवर करना पड़ेगा? चलिए जी बताइए। ये तानसेन जी का है। ये तानसेन जी के बड़े बेटे का बिलास खान साहब, बिलास खान की तोड़ी, इनको बिलास खान की तोड़ी के नाम से आना था जी। ये इनके गुरुजी का मकबरा हजरत मोहम्मद गौस, इनकी दुआओं से तानसेन साहब पैदा हुए थे। तो तानसेन जी के माता पिताजी के इंतकाल के बाद इन्होंने ही तानसेन जी का रियल पालन पोषण किया है। तानसेन जी छोटे थे, इनके माता पिताजी का इंतकाल हो गया था। तानसेन जी पहले सनातन धर्म से थे। इनका नाम रियल नाम है रामतनु पांडे। तब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, 11 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था जी। तो इतनी छोटी उम्र में शादी हो गई थी? कि तानसेन जी नहीं, इन्होंने 11 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। हजरत मोहम्मद गौस सूफी चंद इन्होंने इस्लाम कबूल करवाया था। अच्छा। तानसेन जी माता पिताजी छोटे में थे, इंतकाल हो गया था, उनके माता पिता निर्धर हो गया था। गांव वालों ने पंचायत की थी कि तानसेन जी को किसके पास छोड़ा, तानसेन जी को हजरत मोहम्मद गौस सूफी चंद के पास छोड़ा जाए जी। तो हिंदू धर्म को छोड़ने का कारण क्या रहा था उस समय? पिता की मृत्यु? हाँ जी 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 जी, उनको छोड़ दिया गया था। तानसेन जी को गाँव में पंचायत लगी थी कि मोहम्मद गौस के पास छोड़ दिया जाए, तो इन्होंने ही रियल पालन पोषण किया है तानसेन जी का। तानसेन जी को अपने पास ही रखा हमेशा जी, अपने बेटे के समान पालन पोषण किया है तानसेन जी का जी जी। मसला दूसरा है। जी जी भाई जी हमारे साथ में, मैं उनसे भी जुड़ी। जी भाई जी बताएं थोड़ा सा। आप जिस जगह पे खड़े हुए हो, ये मोहम्मद गौस साहब का मकबरा है। ये तानसेन के गुरुजी हैं।
ये तानसेन के जन्मगुरु और धर्मगुरु हैं, संगीत गुरु स्वामी हरिदास जी थे। 1562 में इसकी नींव रखी गई थी, 38 साल इसको बनने में लगा था। जो भी लोगों के दिल की मन्नत मुराद तमन्ना आरजू होती है बाबा की बारगाही में मांगा जाता है। तानसेन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे बाबा के आशीर्वाद से, और बाबा के संगीत गुरु स्वामी हरिदास जी थे तानसेन के। बाद में उनको दफनाया गया था। आगरा में आपका एक्सपायर हुआ था, आगरा से डेड बॉडी ग्वालियर लाई गई थी, फिर उनको दफनाया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तानसेन ने मुस्लिम लड़की से निकाह किया था। अगर निकाह नहीं करते तो फिर उनको जलाया जाता, और जो परंपरा समाधि के रूप में होती है वो मनाई जाती है। लेकिन अभी जिस तरह से भाई जी बता रहे थे कि उन्होंने 11 साल की उम्र में ही परिवर्तन कर लिया था। परिवर्तन तो पैदा ही बाबा गौस की दुआ से हुए थे और बाबा की शरण में ही रहे थे, क्योंकि बचपन में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। जहाँ से 45 किलोमीटर दूर अपना एक गाँव है भेट, जो 45 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे तानसेन का जन्म स्थल है। वहाँ पे एक मंदिर भी है जो तानसेन ने राग गाया था, तो वहाँ पे वो झूमने लगा था, वो भी तिरछा हो गया है, जो शिव जी का मंदिर है। लेकिन बात तानसेन की है तो तानसेन जो थे वो अपने आप में एक पॉपुलर थे, और बाबा गौस साहब ने स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा था कि इससे बड़ा कोई भी संगीतकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने आप में शुरू से ही हर चीज़ में धुन निकालना। अब एक पॉइंट और आता है कि तानसेन बचपन से गूंगे पैदा हुए थे। अच्छा। उसके बाद बाबा के आशीर्वाद से तानसेन की आवाज़ आई थी, और तानसेन को दफनाने की परंपरा वैसे नहीं चलती, पर दफनाने की परंपरा इसलिए चलाई गई थी क्योंकि उस पीरियड में दोनों परंपराएं चली थी। हमारा जो दिसंबर में तानसेन फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल में दोनों परंपराएं थी। पहले हरी कथा होती है, क्योंकि तानसेन एक्चुअली ब्राह्मण परिवार से थे। उसके बाद मीलाद होती है। मीलाद का मतलब होता है जो हम लोगों में नियाज फातिहा दरूद होती है, और उसके बाद फिर उनको दफनाया जाता है। मतलब दोनों धर्म के लोग सम्मिलित होते हैं, किसी तरह का कोई वाद विवाद तो नहीं होता? कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। जब उनको दफनाया था जब भी वाद विवाद नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम में भी अकबर बादशाह ने एक ही चीज़ बोली थी कि एक्चुअली तानसेन ब्राह्मण है या जो भी है तो बाबा गौस के बच्चे, लेकिन बाबा की शरण में ही पैदा हुए हैं। तो जो भी लोगों के दिल की आरजू ख्वाहिश होती है बाबा के दरबार में मांगा जाता है, और बाबा पूरी करते हैं। भाई जी, जानना चाहूँगी कि ये कैसे पता चला कि वो बाबा की दुआओं से पैदा हुए थे? क्योंकि बाबा तानसेन के माता पिता की कोई औलाद ही नहीं थी, और उम्र भी ज़्यादा हो गई थी। उस पीरियड में जब उम्र ज़्यादा होने के कारण उनके कोई औलाद नहीं थी, तो उनको किसी ने बताया था कि ग्वालियर में एक सूफी महात्मा फ़कीर बाबा आए हुए हैं, उनकी बारगाही में जाके दुआ मांगो, हो सकता है आपको औलाद मिल जाए। जब बाबा की शरण मोहम्मद गौस साहब की शरण में तानसेन आए थे, और उन्होंने फिर बाबा की शरण में आके दुआ मांगी थी, उसके बाद तानसेन पैदा हुए। तो आज आप 21वीं सदी में जी, आपको लगता है कि इस तरह के प्रकरण हुए होंगे पहले? हुए हैं क्योंकि जब मैम मल्हार गाते हैं तो ऐसा कब होता है कि पानी बरस जाए, और जब दीपक राग गाते हैं तो ऐसा कब होता है कि पानी के दीपक जल जाएं। ये भी तो आशीर्वाद ही था। अब ये चीज़ें लोगों ने देखी नहीं है, जैसे पढ़ते आए पीछे से या लोगों ने बताया परंपरा के अनुसार, उसी को तो फॉलो कर रहे हैं ना, जांच नहीं की। फॉलो नहीं, इनकी लिखी हुई किताब है ना कुलियात ग्वालियरी, हम फॉलो नहीं कर रहे हैं जो लिखा हुआ है। जब आपको जैसे मोहम्मद गौस साहब के बारे में लिखा हुआ है कि आप गाजीपुर पटना से इबादत करने ग्वालियर आए, तो जो लिखा हुआ है इनकी किताब है कुलियात ग्वालियरी, उसमें आप पूरी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आज का संदर्भ जिस तरह से कवि अपनी रचनाएं लिखते हैं या साहित्यकार साहित्य लिखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही होती है जिसमें अलंकृत कर दिया जाता है, उपमाएं लगा दी जाती है, बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो कहीं लगता नहीं, क्योंकि आज अगर हम खुद, क्योंकि 21वीं सदी में जी रहे हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, अगर आज हम पानी में आग लगाएंगे तो लगेगी नहीं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, पानी का धर्म है आग को बुझाना। तो आपको लगता नहीं कि कुछ इस तरह की चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर दर्शाया गया ताकि लोग कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ जाएं? नहीं, आस्था से तो इसलिए जुड़ते हैं ना, क्योंकि दूसरी बात ये फ़कीर बाबाओं के पास है क्या दुआओं के अलावा? इनके पास तो लोग मांगने ही आते ना। आज अपन भी किसी जगह पे आए हुए हैं तो लोग बाग मांगने आए हैं, तो हम ये तो कह नहीं रहे ना, हम तो यही कह रहे हैं कि आपकी दिल की जो ख्वाहिश है, आप अपनी ख्वाहिश रख के देखिएगा, आपकी ख्वाहिश पक्की पूरी हो जाए। अब ऐसे तो इमली का पौधा है, इस पत्ती की दास्तान है जो सामने लगा हुआ है कि इसकी पत्ती चूसने से आवाज़ सुरीली और मधुर हो जाती है, लेकिन आपने बगल में एक बैनर पड़ा होगा, उसमें लिखा है ऐसी धारणा है। तो धारणा का मतलब ये है कि तानसेन की पत्ती चूसने से आवाज़ सुरीली हो जाती है, तो ऐसी धारणा है। हाँ, वो धारणा है, वही तो चाहे कि जी हाँ, कभी भी उस समय हुआ करती थी। तो इसीलिए ये जो परंपरा है, ये परंपराएं तो चली आ रही है ना, ये बुजुर्गों की परंपरा है। लेकिन आज हम जब पढ़ लिख गए हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो हमें कम से कम इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक साइंटिफिक सोच देनी चाहिए। ये तो इसमें देखो, एक तो ये सबसे बड़ी चीज़, मेन चीज़ ये है कि ये जो है, इसमें क्या है, अपन किसी जगह पे भी जाते हैं, अपना दिल में जिसके प्रति भी आस्था होती है, अपन सभी मंदिरों पे जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं। अब जैसे कि अपन मस्जिद में जाते हैं तो 5 टाइम की नमाज होती है, जी, तो 5 टाइम की नमाज अपन पढ़ते हैं ना, देने वाला तो ईश्वर है।
अपना कर्म तो कर रहे हैं ना। तो उसी प्रकार जो लोगों के कर्म है कि अपन बाबा की बारगाही में आके अपन मत्था टेक रहे हैं, तो ये उनका कर्म है, वो अपन से करवा रहे हैं, अपन कर रहे हैं। बाकी का जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है नहीं करे। अब जैसे मैंने तो आपसे बोल दिया कि पत्ती खाने से आवाज़ सुरीली हो जाती है, आपका मन बोले तो पेड़ तक जाएं, आपका मन नहीं बोले तो नहीं जाएं मैम। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका बताने के लिए, क्योंकि बिल्कुल सही कहा है कि अपने ऊपर है। अगर आप कुछ जांच करना चाहते तो जांच के लिए किसी ने रोका नहीं है, आप जांच कीजिए, क्योंकि बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन आप जांच कीजिए। और पत्ती हम खा लेते हैं, कोई कड़वा है, किसी के अंदर बैर भाव है, दुश्मनी, तो कम से कम इस पत्ती को खाकर आवाज़ तो सुरीली हो जाएगी। तो साथियों मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को जी 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 तो हम चाहेंगे इस गुनैया का है ना? ये इमली का पेड़ है और इसी इमली के पेड़ की एक अवधारणा यहाँ पर बनाई है। अभी भैया बता रहे थे कि जो इसके पत्ते खा लेता है उसकी आवाज़ सुरीली हो जाती है, मीठी हो जाती है। और देखिए पेड़ का हाल ये हो रखा है, क्योंकि लोग आते हैं वो अवधारणा के वशीभूत कोई ना कोई पत्ती इस पे से जरूर तोड़ के खाते हैं। और ये बताया कि आज तक इस पर फल नहीं लगा है और पत्तियाँ नीचे से सारी गायब है, पूरा पेड़ कुतरा हुआ है। समारोह अभी खत्म हुआ जी। है अभी अपना 15 से वो 14 से 21 अपना समारोह चला था। तो उस समारोह में जितने भी लोग बाबा के आते हैं, कलाकार आते हैं, वो सभी लोग आके अपना खाते हैं ताकि आवाज़ सुरीली हो जाए। जी गाना गाते हैं या फिर लौट के आके खाते हैं। स्टेज पे जाने के लिए अगर टाइम होता है कि स्टेज पे जाने के लिए अभी टाइम है तो स्टेज पे चले जाते हैं। और अगर बाई दी पे टाइम पूरा हो जाता है तो वहाँ से बजाने के बाद, वहाँ से फ्री होने के बाद फिर आते हैं। जी चलिए मैं भी खा लेती हूँ, मेरी आवाज़ बहुत कड़वी है, लोगों को बहुत चुभती है, क्योंकि मैं सवाल करती हूँ और सवाल करने वाले चुभते हैं। लेकिन आपकी चीज़ लोगों को लगती है बुरी, अपन को नहीं लगेगी ना। तो चलिए मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा थी आपको कैसी लगी, क्योंकि कुछ तार्किक बातें भी हुई हैं, कुछ ऐतिहासिक बातें भी हुई हैं, हर तरह से चर्चा हुई है। तो भाई जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।